ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की। क्या वजह है कि मॉनसून 11 दिनों से एक ही जगह पर रुका हुआ है? आखिर क्यों देश के 19 राज्य बारिश का इंतजार कर रहे हैं? और कब मिलेगी झुलसाती गर्मी से राहत? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देश भर में लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार मॉनसून की चाल अचानक से धीमी पड़ गई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 19 राज्यों तक पहुंचने के बाद पिछले 11 दिनों से तेलंगाना के आसपास ही अटका हुआ है। इसका असर ये हुआ कि उत्तर और मध्य भारत के कई बड़े राज्यों में बारिश नहीं पहुंच पाई है। जहां जून के महीने में लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद थी, वहां अभी भी तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से करीब 38% कम बारिश दर्ज की गई। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थिति ज्यादा गंभीर है। खेतों में पानी की कमी महसूस होने लगी है और कई इलाकों में किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मॉनसून आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार एक नहीं बल्कि कई वजह एक साथ सामने आई हैं। सबसे पहले अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ गई हैं। यही हवाएं आमतौर पर मॉनसून को ताकत देती हैं और बादलों को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन फिलहाल इन हवाओं की ताकत कम हो गई है। दूसरी वजह है दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं का धीमा पड़ जाना। जब ये हवाएं कमजोर होती हैं तो बादलों तक पर्याप्त नमी नहीं पहुंच पाती। इसका सीधा असर महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। तीसरी बड़ी वजह भूमध्य रेखा के पार से आने वाली हवाओं में नमी की कमी है। आमतौर पर ये हवाएं हिंद महासागर से नमी लेकर भारत की तरफ आती है, लेकिन इस समय इनमें पर्याप्त नमी नहीं है। रिजल्ट ये है कि मॉनसून आगे बढ़ने की रफ्तार खो चुका है। चौथा कारण कम दबाव वाले सिस्टम का न बनना है। सामान्य तौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनता है जो मॉनसून को आगे खींचता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मजबूत सिस्टम नहीं बना है। इसलिए मॉनसूनी बादलों को आगे बढ़ने का सहारा नहीं मिल रहा है। एमजेओ का कमजोर होना पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण वजह है। एमजेओ यानी कि मैजेन जूलियन ऑसिलेशन का कमजोर होना। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा मौसमी सिस्टम है जो बादलों और बारिश वाली गतिविधियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। अभी इसकी सक्रियता कम है, इसीलिए मॉनसून की चाल भी सुस्त पड़ गई है। मॉनसून के रुकने का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का बांदा, महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी और ओडिशा का बोध जैसे इलाकों में 42 से 43 डिग्री तापमान लोग झेल रहे हैं। हल्की प्री मॉनसून बारिश जरूर हुई है, लेकिन उससे राहत बहुत कम मिली है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों ने भी चिंता जताई है। अमेरिकी मौसम एजेंसी के सैटेलाइट डेटा के अनुसार इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के सुस्त रहने के कारण मॉनसूनी हवाएं नमी नहीं खींच पा रही है। इसके अलावा अल नीनो की स्थितियां भी आकार ले रही हैं, जिसके कारण आने वाले समय में देश के कुछ हिस्सों में सूखे या असमान बारिश का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि मॉनसूनी हवाएं पर्याप्त नमी नहीं खींच पा रही हैं। कुछ मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत महासागर में बन रही अल नीनो जैसी परिस्थितियां भी आगे चलकर बारिश के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 जून को पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत जैसे सिक्किम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं।
वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ साथ गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है, आखिर राहत कब मिलने वाली है? मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से बहने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं मॉनसून की प्रगति को प्रभावित कर रही हैं। जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ने पर रफ्तार मिलेगी, यानी कि जैसे ही इन हवाओं का मौजूदा पैटर्न कमजोर होगा, मॉनसून को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 4 से 5 दिनों में मौसम की परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद मॉनसून फिर से सक्रिय होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ सकता है। यानी जिन राज्यों में लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो फिलहाल पूरा देश आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। किसानों से लेकर शहरों में रहने वाले लोग तक हर किसी की नजर मॉनसून की अगली चाल पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज कैसा बदलता है और कब देश भर में बारिश की रफ्तार फिर से तेज होती है। आपके राज्य में मॉनसून पहुंचा है या फिर नहीं, और क्या आपके यहाँ बारिश हुई है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मौसम की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।